अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिन नस्र फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन शद्दाद इब्न औसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदुल इस्तिग़फ़ारि अन तक़ूला अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततात आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनात अबू लका बिनेमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। क़ाल वमन क़ालहा मिनन नहारी मूक़िनन बिहा फ़माता मिन यौमिही क़ब्ला अन युमसिया फ़हुवा मिन अहलिल जन्नह वमन क़ालहा मिनल लैली व हुवा मूक़िनुम बिहा फ़माता क़ब्ला अन युस्बिहा फ़हुवा मिन अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतुन नस्र में से एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा। माशाअल्लाह आप सब अरबी ग्रामर लिसानुल कुरान के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस आयत को एनालाइज कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि फसब्बिह सब्बिह फ़िल अम्र सब्बाह युसब्बिहु तस्बीहन, तस्बीह करना के माना में सब्बिह लफ्ज़ी तर्जुमा करूँगा तू तस्बीह कर, बिहम्दि रब्बिका अपने रब की हम्द के साथ, वस्तग़फ़िरहु व इस्तग़फ़िरहु और तू माफ़ी मांग उससे, इन्नहु काना तव्वाबा, काना वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, इन्नहु काना तव्वाबा वो तो है ही तौबा कबूल करने वाला। अल्लाह ताला को जितनी खुशी बंदे के माफ़ी मांगने पर, तौबा करने पर होती है, शायद उससे ज़्यादा खुशी और किसी बात पे ना होती हो। इस हवाले से नबी किस्म की वो हदीस भी आपने सुनी होगी कि आपने फरमाया कि एक शख्स जो है अपना ऊँट खो बैठता है और फिर उसके बाद वो सारा, मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने जो हदीस आपके सामने आज बयान की है ये उसी इस्तिग़फ़ार से मुतालिक ही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कलिमात को सय्यदुल इस्तिग़फ़ार कहा है, यानी आप अल्लाह ताला से माफ़ी तो कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करके मांग सकते हैं। अब अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह और जो भी अल्फाज हैं आप उनके ज़रिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ारों का सरदार जिन कलिमात को इरशाद फरमाया वो मैंने आपके सामने पढ़े हैं, और इन कलिमात के बारे में जो इस हदीस के रावी हैं वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जो शख्स सुबह के वक्त इन कलिमात को कहे और फिर शाम से पहले अगर वो मर जाए तो वो जन्नती होगा, और इसी तरह अगर शाम के वक्त वो इन कलिमात को कहे और सुबह करने से पहले उसे मौत आ जाए तो वो अल्लाह ताला की रहमत से जन्नती होगा। तो बहुत खूबसूरत कलिमात हैं आपके सामने, इंशाअल्लाह ताला मैं ये कलिमात रखूँगा, आपकी मदद के साथ इन्हें हम ग्रामेटिकली एनालाइज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जिस तरह आपको याद होगा कि हमने दुआए कुनूत यहाँ पर ग्रामेटिकली एनालाइज़ की थी, उसका एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नक्श हो गया था, तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला सय्यदुल इस्तिग़फ़ार भी हमारा आज ग्रामेटिकली एनालाइज़ हो जाएगा। हाँ, बस इसके बाद असल है अमल करना, तो वो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे
इन कलिमात को सुबह भी और शाम को भी अपनी ज़ुबान से अदा करने की। और इसमें आपके सामने जो मज़मून आएगा वो इंशाअल्लाह ताला वो मज़मून ऐसा मज़मून है कि उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जुमले खुद ही इतने खूबसूरत जुमले हैं कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, इसमें एक तब्दीली मैं कर रहा हूँ ताकि आपको इस हेडिंग की सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो करनी आ जाए। अलग से मैं लफ्ज़ बोलूँ तो मैं बोलूँगा इस्तिग़फ़ार। सुभान, ये किस बाब का मस्दर है? इस्तिफ़ाल, बाब इस्तिफ़ाल का मस्दर है, ठीक है। और बाब इस्तिफ़ाल मज़ीद फ़ी अब्वाब के उन बाबों में शामिल है जिनका हमज़ा हमज़तुल वस्ल होता है। हमज़ा हमज़तुल वस्ल होता है, हमज़तुल वस्ल माजी का और मस्दर का, ठीक, और फ़ेल अमर का। तो जब इस्तिग़फ़ार पे हम अल दाखिल करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार, इसके शुरू में मैंने अल दाखिल किया। अब अगर आप इसको अल इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमज़ा तो हमज़तुल वस्ल है, इसने तो पढ़ा ही नहीं जाना, ठीक है। लाम भी साकिन, सीन भी साकिन, अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसरी, अरबी कायदा है, ठीक है। तो पहले साकिन को आप ज़ेर दे के मिलाएंगे आगे, तो यह पढ़ा जाएगा अलिस्तिग़फ़ार, अलिस्तिग़फ़ार, अलिस्तिग़फ़ार। अच्छा, अब इसके शुरू में लगा सय्यद बतौर मुज़ाफ, अल का हमज़ा हमज़तुल वस्ल है, लिहाजा पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो इसकी हरकत भी खत्म हो गई, ठीक है। तो अब कैसे पढ़ा जाएगा? सय्यदु, नहीं, फिर अगर हमजा आप उसका पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल वही नहीं है बेसल इस्मुल फुसूक वाला, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, बेसल इस्मुल फुसूक, कुरान मजीद में है बेसल इस्मुल फुसूक, तो वहां पर बेसल पढ़ देते हैं अक्सर, बेसल 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 बेसल, हालांकि वो है बेसल इस्मुल फुसूक। तो सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, लेकिन चूंकि हम इसे आम उर्दू में तेज़ी से पढ़ते हैं तो सय्यदुल इस्तिग़फ़ार ही। और बहरहाल ये कंस्ट्रक्शन जो है आपके सामने सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है आमिर भाई? कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन को पहचानने का क्या तरीका है? अरबी कंस्ट्रक्शन कैसे पहचानेंगे कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है? अरबी कंस्ट्रक्शन आपके सामने इस तरह से आए कि पहला इस्म अलिफ लाम के बगैर हो और तनवीन भी ना हो, तो आपका जहन फौरी तौर पे जाना चाहिए कि मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है। कंफर्म करेंगे आप जब आपको अगला इस्म जो है वो मजरूर नज़र आए। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि नकरा प्लस मारफा कॉम्बिनेशन मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है, नकरा प्लस मारफा कॉम्बिनेशन। तो सैयद नकरा, अच्छा नकरा आप कहेंगे सैयद भी नकरा है, तो सैयद नकरा क्यों है? सही, मेरा 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 जवाब जो मैं अक्सर कहा करता, और इसे और खोलें से शमस भाई, यार किसी इस्म के नकरा मारफा होने का फैसला हमने करना है मारफा के इकसाम को देख के, उनमें यह फिट नहीं हो रहा लिहाजा नकरा है। हमें इससे कोई हर्ज नहीं है कि इसके मीनिंग्स लीडर के हैं या किसके हैं, हमने देखना है ना ये अलम है, ना ये ज़मीर है, ना ये इशारा है, ना ये मौसूल है, ना इस पे अलिफ लाम दाखिल है, ठीक है। और हाँ, बाकी दो को छोड़ के छठी किस्म लाएंगे मुज़ाफ़ इलल मारफा, फिर ये मारफा बन गया, ठीक है ना। तो 5 किस्मों में हमने इसे चेक करना है कि ये मारफा है या नकरा है, तो ये नकरा है। तो नकरा प्लस मारफा कॉम्बिनेशन मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है, सिंपल सी बात, क्लियर हो गया जी। अब इस बहस के बाद चलते हैं जी इसके जुमलों की तरफ। तो इसमें जो पहला जुमला है बड़ा खूबसूरत जुमला है, अल्लाहुम्मा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अल्फाज हैं आप देखेंगे कि वो आपको अल्लाहुम्मा से ही मिलेंगे, आपकी दुआएं, आपके कलिमात। हाँ, कुरान मजीद में आपको रब्बाना या रब्बी के साथ ही मिलेंगे। तो अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, अल्लाहुम्मा इज इक्वल टू या अल्लाह,
सिंपल। अल्लाहुम्मा इज इक्वल टू या अल्लाह, या इज इक्वल टू, याद है किसी को, हरफ निदा, या हरफ निदा इज इक्वल टू अदऊ फेल के, या इज इक्वल टू अदऊ फेल, ये चीजें करवाई हुई हैं, ठीक है ना। अदऊ दआ यदऊ से फेल मुजारे वाहिद मुतकल्लिम का सीखा, वाहिद मुतकल्लिम का सीखा, और वाहिद मुतकल्लिम का सीखा आमिर भाई मुजारे का फाइल पहचानने का तरीका 2 3 9, 2 मुजारे की गिरदान के 14 सीखे हैं, 2 सीखे, 3 सीखे और 9 सीखे। ब्रिगेडियर साहब कुछ बातें याद आ रही हैं? हमने फाइल फेल मुजारे की गिरदान का फाइल पहचानना है, उसके लिए आसान फार्मूला मैंने बताया हुआ है कि आप देखें ये सीखा कौन सा है, 2 सीखों में से है या 3 सीखों में से है या 9 सीखों में से है। अब ये 2 सीखे कौन से हैं? ये 2 सीखे पहला और चौथा है, 2 सीखे पहला और चौथा, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब। ओके, 3 सीखे कौन से हैं? 3 सीखे हैं वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, ये 3 सीखे हैं, बाकी सारे 9 हैं। अब फाइल कैसे पहचानना है? आपने सबसे पहले पहचानना है कि ये 2 में से है, 3 में से है या 9 में से है। तो ये 3 में से है। जब कोई सीखा 3 में से होता है तो उसका फाइल हमेशा अंदर होता है, 3 सीखों का फाइल हमेशा अंदर। तदऊ अंता, अदऊ अना, नदऊ नहनु, ये 3 सीखे होंगे तो हमेशा अंदर। 9 सीखे जो हैं उनका फाइल हमेशा साथ, साथ कैसे? अलिफ फाइल, हम ग्रामर वालों के साथ अटैच हो गए हैं ना, हमने उनकी तरीक़ेकार को फॉलो कर लिया है। यदऊ यदउवानी अलिफ, यदऊना वाओ साथ, और जो 2 सीखे हैं पहला और चौथा उनका अंदर बाहर हो सकता है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। बाहर मरफू नज़र आ रहा है तो उसका फ़ाइल है, अगर नहीं नज़र आ रहा मरफू तो अंदर, ये तरीका है। तो ये 3 सीखों में से लिहाजा इसका फ़ाइल हमेशा अंदर। अना ज़मीर मरफू मुत्तसिल जो इसका फ़ाइल है, फ़ेल और फ़ाइल। मुनादा जो है ये कायम मकाम मफूल के होता है, या हरफु निदा कायम मकाम अदऊ फ़ेल के होता है, और मुनादा जो है वो कायम मकाम मफूल के होता है, ठीक है, जिसको पुकारा जा रहा है। अब सारों को मिलाएं तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल से मिलकर क्या बन गया? जुमला फ़ेलिया। तो ग्रामर वालों का काम है जुमला बनाना, उन्होंने जुमला कंप्लीट करना है। ये जुमला बना के उन्होंने इसको करार दे दिया जी ये है निदा, इस पार्ट को उन्होंने नाम दे दिया कि इस पार्ट का नाम है निदा। तो यहां पर अभी सिर्फ निदा एनालाइज हुआ है, इसके बाद आगे जो कुछ होगा ना वो जवाब निदा होगा, मकसूद भी निदा होगा। फिर निदा अपने जवाब निदा से मिलकर जुमला निदाइया बनता है। ग्रामर वालों का ये काम है। तो अल्लाहुम्मा हमने निदा वाला जुमला मुकम्मल कर लिया। अब जो जवाब निदा है, जिस तरह शर्त और जवाब शर्त होते हैं, कसम और जवाब कसम होते हैं, उसी तरह निदा और जवाब निदा है। ठीक हो गया। तो अल्लाहुम्मा एनालाइज हो गया जी। अंता रब्बी, जवाब निदा को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा को भी किसी ने एनालाइज किया? अल्लाहुम्मा को एनालाइज इस तरह करते हैं, अल्लाह जो है ये मुनादा है और जो मीम मुशद्दद है ये हरफ निदा है। अंता ज़मीर मरफू मुनफसिल, ज़मीर मरफू मुनफसिल मुब्तदा ही बनती है, सिंपल सी बात है। ये आपका मुब्तदा बन गया, इसका मतलब है कि आप जुमला इस्मिया बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि मुब्तदा जब भी आता है खबर आती है। खबर जो है वो सिंगल वर्ड भी आ सकती है, मुरक्कब नाकिस भी आ सकती है और मुरक्कब ताम भी आ सकती है। ठीक है, तो सिंगल वर्ड नहीं है, रब्बी सिंगल वर्ड नहीं है, मुरक्कब है, लेकिन क्या मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब ताम है? तो मुरक्कब नाकिस है। मुरक्कब नाकिस में कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी है, तौसीफी है, इशारी है। ठीक है, तो पता चल गया इजाफी। और फार्मूला वही देख लें,
अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, और अगला इस्म मजरूर है, या नकरा प्लस मारफा कॉम्बिनेशन देख लें, दोनों तीनों तरीक़ों से मुरक्कब इजाफ़ी ही फाइनल होता है। लिहाजा रब्बी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि होकर ख़बर बन गई और मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया, और जुमला इस्मिया जो है ये बन गया जवाब निदा। निदा अपने जवाब निदा से मिलकर जुमला निदाइया बन गया। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, बात ख़त्म होगी। अब आगे जो कुछ आएगा वो इसी में ऐड होता जाएगा। मेन काम हमने कर लिया है। यानी कि मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि यार सिर्फ एक निदा और जवाब निदा वाला पैटर्न जो है ना वो याद कर लो, पूरे कुरान में आप इसे अप्लाई कर सकते हो इन चंद बातों को सामने रखते हुए। इसके अलावा कोई इशू ही नहीं है, सिर्फ आपने निदा और जवाब निदा निकालने हैं। ठीक हो गया जी। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, बात हमारी मुकम्मल होगी। अब हम ऐड करते रहेंगे आगे जुमले। ठीक है, अगला जो जुमला है वो है ला इलाहा इल्ला अंत। 1 2 3 4 कलिमात पर मुश्तमिल ये एक जुमला है, ला इलाहा इल्ला अंत। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अंता की जगह पे अल्लाहु लगा दें तो आपका पहला कलिमा बन जाता है। ला इलाहा इल्ला हुआ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ला इलाहा इल्ला अंता इस्तेमाल हुआ है। इसको अब हम एनालाइज करते हैं जी। ला, ठीक है, उसके बाद आपको इस्म नज़र आया और 3 कंडीशंस के साथ कि नकरा भी है, बग़ैर तनवीन के भी है, और ठीक है मनसूब भी है। तो ला जो है ला नफ़ी जिन्स है। जब आपने ये तय कर लिया ला नफ़ी जिन्स है तो आपके जहन में फौरी तौर पे विंडो खुलनी चाहिए कि ला नफ़ी जिन्स जो है इसका एक इस्म होता है और इसकी एक खबर होती है। यानी अभी विंडोज़ खुलने वाला सिलसिला जो है ना वो आपका जितना एक्टिव होगा उतना एनालिसिस आसान होगा। बिल्कुल, ला नफ़ी जिन्स आपने पहचान लिया तो फ़ौरन अब आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि ला नफ़ी जिन्स इसका एक इस्म होगा, एक खबर होगी। इसका इस्म जो है वो अगर मुफरद होगा तो वो मबनी बर फतहा होगा। ला नफ़ी जिन्स का इस्म अगर मुफरद होगा तो वो मबनी बर फतहा होगा, और सबसे ज़्यादा ला नफ़ी जिन्स के इस्तेमाल की यही सूरत है जो कुरान में, हदीस में और आम अरबी में भरी हुई है। ला रईबा फी, सही, ला हौला वला कुव्वता, इसी तरह ला मानिया लिमा आतैता वला मोतिया लिमा मनाता, सारे मुफरद वाली एग्जांपल्स हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ये होता है। ला बुद्दा अरबी में आम इस्तेमाल होता है। तो ला नफ़ी जिन्स जब भी आएगा उसका एक इस्म होगा और एक खबर होगी। तो ला नफ़ी जिन्स का इस्म जो है यहाँ पर हमें इला की सूरत में नज़र आ रहा है। ला नफ़ी जिन्स की खबर मरफू होती है जी। ला नफ़ी जिन्स की खबर मरफू होती है और अक्सर महज़ूफ़ होती है, अक्सर महज़ूफ़ होती है। क्लियर होगी बात? अक्सर महज़ूफ़ होती है। वो मुझे शेर हल्का सा थोड़ा सा याद हो रहा है, वो ना कि लोग कहते हैं आसा है मुसलमान होना, ये कलिमा ही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलिमा का एनालिसिस बहुत मुश्किल है। आपके नज़दीक शायद कभी आपने गौर ही नहीं किया हो, कलिमा को एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। अभी आपके सामने आ जाता है। इलाह जो है ये ला नफ़ी जिन्स का इस्म हो गया। इसकी खबर जो है ना ला नफ़ी जिन्स की वो महज़ूफ़ है, वो महज़ूफ़ है। और किसी ने कहा कि वो खबर मौजूद है। मौजूद मतलब वर्ड्स मौजूद, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ पे महज़ूफ़ है फिर कह रहा हूँ मौजूद है, ये मतलब नहीं है। यानी वो जो महज़ूफ़ है वो मौजूद है। हाँ ठीक है ना। और किसी ने कहा कि नहीं वो खबर जो है ना वो है हक, ये खबर है जो कि महज़ूफ़ है। अब आ गया इल्ला। इल्ला होता है हर्फ़ इस्तिस्ना। देखें जी, यहाँ पर इल्ला जो है ना इस्तिस्ना के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर इल्ला जो है गैर के माना में है, इलावा। कर्नल साहब आपने पढ़ा होगा मुस्तस्ना के टॉपिक को, कभी तफसीर से कहीं दूसरी बुक्स में कभी देखा हो तो आपके सामने एक टॉपिक आया होगा कि इस्तिस्ना के लिए गैर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लें कि असल में इस्तिस्ना के लिए आमिर भाई इल्ला इस्तेमाल होता है, और सिफत के लिए जो है ना, सिफत के लिए वो गैर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है।
गैर का लफ्ज़ बतौर सिफत इस्तेमाल होता है, इल्ला जो है ये बतौर इस्तिस्ना इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी कभी गैर का लफ्ज़ इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल हो जाता है और कभी कभी इल्ला का लफ्ज़ जो है वो सिफत के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, यानी गैर का लफ्ज़ सिफत के लिए तो होता ही होता है, लेकिन कभी कभी गैर का लफ्ज़ जो है वो इस्तिस्ना के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। यहां पर इल्ला जो है ये गैर के माना में है, ठीक हो गया। और ये जो गैरा अंता है ना, ये असल में था गैरू का, क्योंकि गैर हमेशा मुज़ाफ होके आता है, गैरू का तेरे अलावा। अब सब एनालाइज हो गए, लफ्ज़ देख लिए हमने। अब जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये इलाह और ये कैसे जुड़ेगा, कैसे। खबर तो हमने माज़ूफ निकाल ली, खबर तो माज़ूफ निकाल ली ना। अब जो इसम है उसको तो जोड़ दें। इलाह इसम है तो फिर ये गैरू का ये क्या बन रहा है, ये उस इलाह के लिए सिफत बन रहा है। ठीक है, सिफत बन रहा है या उससे बदल है। तेरे अलावा कोई इलाह मौजूद नहीं या हक नहीं। मजमून शुरू है अल्लाहुम्मा अंता रब्बी। बंदा अपने रब से मुखातिब है, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा। फिर साथ ला इलाहा इल्ला अंत, यानी ला इलाहा गैरू का मौजूद, तेरे अलावा कोई इलाह मौजूद नहीं है, तेरे अलावा कोई इलाह हक नहीं है। अब क्लियर हो गया जी, ये बन गया मौसूफ, गैरू का बन गई सिफत। क्लियर। अभी इसमें एक दो सवाल आपके जहन पैदा हो रहे होंगे, मैं नोट कर रहा हूं, वो मैं बताता हूं। अभी पता नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन मुझे लग रहा है मौसूफ सिफत मिलकर लायनफी जिन्स का इस्म, खबर महजूफ, लायनफी जिन्स अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। ओके, पूरा हो गया। या इलाह मुबदल मिन्हू, गैरू का बदल, मुबदल मिन्हू बदल से मिलकर लायनफी जिन्स का इस्म और मौजूदुन खबर महजूफ, मुब्तदा खबर। अब यहाँ पर एक तो सवाल पैदा हो रहे होंगे कि जी आप इसे मौसूफ बना रहे हैं, इसे सिफत बना रहे हैं, तो मौसूफ नकिरा है, मौसूफ नकिरा है, सिफत मारफा है, मौसूफ और सिफत तो बराबर होते हैं। क्वेश्चन पैदा हुआ था? नहीं पैदा कर दिया ना। ओके, इसका जवाब नोट कर लें। आपको आमिर भाई ये सवाल और ये जवाब इससे पहले कभी नहीं सुनने को मिला होगा। बताता हूं, सवाल तो सुन लिया आपने ना, जवाब सुने इसका। गैर लफ्ज एक ऐसा खास लफ्ज है, गैर लफ्ज एक ऐसा खास लफ्ज है कि ये किसी मारफा की तरह मुजाफ होकर भी मारफा नहीं होता। स्पेशल मुजाफ, गुड, अच्छा नाम है इसका, स्पेशल मुजाफ। गैर एक ऐसा इसम है जो मारफा की तरफ मुजाफ होकर भी मारफा नहीं होता, वरना नकरा इस मारफा की तरफ मुजाफ होकर मारफा हो जाता है, गैर नहीं होता। लिहाजा उस सवाल का जवाब दे दिया आपको। जब ये मारफा नहीं हुआ, नकरा रहा, तो नकरा नकरा मौसूफ सिफत बन गए कि नहीं बन गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी मैं पैदा कर रहा हूं पैदा ये कर रहा हूं कि देखें जी, ये तो चलें हमें नजर मंसूब नज़र आ रहा है ज़बर के साथ, तो ये भी फिर मंसूब होना चाहिए। ये गैरा का लिखे हैं आप, ये गैरू का क्या क्यों लिखा है? इसका जवाब ये है, आप ही इसका जवाब देंगे। वो ये है कि मुझे बताइए कि जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए माँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, मनफी बनाने के लिए माँ किस पर दाखिल होता है? मुब्तदा खबर में दाखिल होता है। यानी ओरिजिनली वो मुब्तदा खबर थे ना, मुब्तदा खबर पर माँ दाखिल हुआ तो माँ का इस्म और माँ की खबर कहलाए। ओके, इन्ना जुमला इस्मिया में दाखिल हुआ, मुब्तदा खबर में दाखिल हुआ ना, इन्ना दाखिल होने के बाद वो इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर कहलाए, वरना पहले तो मुब्तदा खबर ही थे ना। तो लायनफी जिन्स जब दाखिल हुआ था ना, तो जुमला इस्मिया भी दाखिल हुआ था, ठीक है।
उसके पार्ट्स मुब्तदा खबर ही थे ना, ठीक है। और मुब्तदा क्या होता है? मरफू। मुब्तदा मरफू होता है ना, लिहाजा महल जो है ये प्लेस किसकी है? मरफू की। प्लेस मरफू की है ना, तो यहां पर इसका गैर का मरफू होना उसके महल पे है, उस वर्ड पे नहीं है। यानी ये सिफत जो है इसको हम मैच किस तरह करेंगे कि ये सिफत मौसूफ के महल के एतबार से है। यानी ये मुब्तदा था ना असल में, मुब्तदा जो कि मरफू होता है तो कभी ऐसा भी हो जाता है तो ये सिर्फ एक कलिमा था, और आप कह लें कि जी कलिमा तो कुछ भी नहीं था, हमें तो कभी सोचा ही नहीं, आपने कभी गौर ही नहीं किया होगा ला इलाहा इल्ला अंता या ला इलाहा इल्लल्लाहु का एनालिसिस कैसे हो सकता है। लेकिन देखें इसके पीछे कितनी लंबी कहानी है। अगला जुमला है खलकतनी। खलकतनी फेल फाइल मफूल, पैदा किया तूने मुझे। खत्म हो गया जुमला। एक जुमला, दो जुमला, तीन जुमला, आसान सा जुमला। व अना अब्दुक, ठीक है। वाओ को आप हालिया भी बना सकते हैं, तूने मुझे पैदा किया इस हाल में कि मैं तेरा बंदा हूं, ठीक है। और वाओ का आत्मा भी करार देते हैं। और अना मुब्तदा, अब्दुक मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह खबर, मुब्तदा खबर जुमला इसमें है, ठीक है। व अना अब्दुक। अगला जुमला लंबा है लेकिन है आसान, एक जुमला है जी, सारा एक जुमला है। व अना अला आहदी का व वादी का मस्ततातु, ठीक है। तोड़ के करते हैं आसान। अना मुब्तदा जी, देखें नोट कर लें, अरबी पढ़ते हुए कुरान मजीद हदीस पढ़ते हुए ज़मीर मरफू मुनफसिल आपको नज़र आए ना, ज़मीर मरफू मुनफसिल हुआ हुमा हुम ही मुब्तदा, मोस्टली मुब्तदा, मोस्टली, बहुत कम चांसेस होते हैं ताकीद के लिए आती है, ताकीद के लिए भी आती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं मुब्तदा बनती है, ठीक है। मुब्तदा आगे खबर चाहिए, अला आहदी का, जार मजरूर खबर भी बन जाती है, आपको पता है। ज़ैदुन फिल मस्जिद, ज़ैदुन फिल मस्जिद। अला आहदी का, तेरे आहद पर, अना अला आहदी का, और मैं तेरे आहद पर हूं। लफ्ज़ी तर्जुमा ये होगा, यानी तेरे आहद पर क्या मतलब, मैंने आहद किया है, आहद किया ना, अलस्तु बि रब्बिकुम कालू बला, ठीक। और इसके अलावा वादा भी किया, आगे जो आ रहा है वह वादी का, तेरे साथ वादा, कलमा पढ़ के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होकर मातूफ अलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होकर मातूफ अलैह, वाओ आ गया ना पीछे, वाओ आतिफा, वादी का मातूफ मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होकर, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर अला के लिए मजरूर, अला जार, जार मजरूर मिलकर कायम मकाम खबर मुब्तदा की। क्यों आमिर भाई, ठीक है ना शमस भाई। वह अना अला आहदी का व वादी का, और मैं तेरे साथ किए गए अहद और तेरे साथ किए गए वादे पर कायम हूं, मैं कायम हूं। आगे आ रहा है मस्ततातु, इसको बस जोड़ना है साथ हमने, मस्ततातु। इसमें दो लफ्ज आ रहे हैं, एक है मां और एक आ रहा है इस्ततातु। इस्ततातु माजी मुजारे, माजी मुजारे, माजी, तू आता ही माजी में है यार, तू आता ही माजी में, और माजी में वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। माजी का फाइल पहचानने का तरीका याद है, 2 सीगों में से है या 12 सीगों में से है, ये तय करना है। 12 में से है तो फाइल हमेशा साथ, 12 में से है तो फाइल हमेशा साथ, 2 में से है तो कभी अंदर कभी बाहर, 12 में से है तो साथ, तू मैं, साथ है तू मैं, यानी तू इजिकल टू है ना। और माजी आ गया, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा आ गया। अब इतने सारे हुरूफ जायद नज़र आ रहे हैं तो सुलासी मुजर्रद का तो है नहीं, मज़ीद फ़ीक है,
और मजीद फी कौन सा लग रहा है? इस्तिफाल, बाब इस्तिफाल। तो रूट लेटर्स हैं इसके आसिम, तवा, वाव और ऐन। ठीक है, तवा, वाव और ऐन। तवा, वाव और ऐन सही या गैर सही? गैर सही। गैर सही महमूज क्या है मुझे बताओ ना। अजवफ, 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 अजवफ कौन सा? वावी आई? वावी। ठीक हो क्या? अच्छा जी, बाबे इस्तिफाल में हमने रखना है। तो बाबे इस्तिफाल का पैटर्न क्या होता है माजी का? इस्तफअला, इस्तफअला, यस्तफइलु। डालें जी, त्वा, वाव और ऐन, त्वा, वाव और ऐन। अजवफ के रूल्स बहुत सिंपल से हैं। हरफे इल्लत पे हरकत हो, पीछे साकिन हो, हरफे इल्लत की हरकत पीछे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करेंगे जबर, और जबर के मुवाफिक अलिफ में बदल देंगे। इस्तता, इस्तता, वाव की हरकत पीछे दी त्वा को और उसके मुताबिक या में चेंज कर दिया। यस्ततीउ, इस्तता, यस्ततीउ, इस्तिताअतन, इस्तिताअत, इस्तिताअत उर्दू में इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, तो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बन जाता है माजी का इस्तता, इस्तता, इस्तताउ, इस्तताअत, इस्तताअता, इस्तताना, इस्तताता, इस्ततातुमा और फिर इस्ततातु। ले जी, इस्ततातु मैंने इस्तितात की, लफ्जी तर्जुमा होगा। ये माँ यहां क्या कर रहा है? बस इसमें पूरे सैयदुल इस्तिग़फ़ार में अब ये सेकंड लास्ट पॉइंट है जो आपको समझाना है, बाकी इंशाल्लाह आसानी है। ये माँ कौन सा है? क्या ये माँ मौसूला है? माँ मौसूला की पहचान का तरीका क्या होता है? अल्लज़ी रख कर देख लें उसकी जगह पे, अल्लज़ी रख कर देखें, अल्लज़ी रख कर देखें, अगर बात समझ में आ रही है तो ओके, माँ मौसूला है, रखें। ववादिकल्लज़ी इस्ततातु, अल्लज़ी इस्ततातु नहीं, तो बात बन नहीं रही यार। और कौन सा माँ होता है? माँ नाफिया भी नहीं, वो तो तुकी नहीं बनती। माँ सवालिया भी नहीं है। ठीक है, ज़र्फिया है। एक माँ ग्रामर में आता है माँ मस्दरिया, माँ मस्दरिया ज़र्फिया, कभी कभी आता है, लेकिन जब आता है बड़ा मज़ा देता है। नोट कर लें, माँ की एक और किस्म, माँ मस्दरिया ज़र्फिया। मस्दरिया ज़र्फिया दोनों लफ्ज़ बता रहे हैं कि एक तो ये माँ मस्दर के माना कुछ बनेंगे इसके साथ, और ज़र्फ़ के माना बने, जगह का मफ़हूम देगा कोई, ठीक है ना, वक्त का, ये जगह का मफ़हूम देगा और काम का मफ़हूम देगा। पहली बात ये कि जुमला फेलिया जो है ना, ओरिजिनल सीगा क्या है? इस्ततातु। इस्ततातु जुमला फेलिया को मस्दर के माना में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? पहला टास्क तो ये है। मैं आपको देखिए सिंपल सा एक आसान सा जुमला लिख के बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे ज़रा बताइए, माजी का मैं सीखा एक सिंपल सा आपको देता हूँ, ज़रबतु, ज़रबतु, ये जुमला फेलिया है ना? क्या तर्जुमा है इसका? मैंने मारा। इस जुमले, पहले उर्दू के जुमले को मस्दरी माना वाले लफ्ज में कन्वर्ट करें। किसका? किसका? मेरा मारना। मैंने मारा, इसका मस्दरी उर्दू में क्या बनेगा इक्विवेलेंट? मेरा मारना। अब ये मेरा मारना, मेरा मारना कौन सी कंस्ट्रक्शन है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है। क्लियर हो गया ना? इस्ततातु, मैंने इस्तितात की, इसको उर्दू में लाए, मेरी इस्तितात, मेरी इस्तितात रखना, मेरी इस्तितात रखना। तो क्या बन जाएगा?
इस्तिताअती, इस्तिताअती, ये बन गया जी मस्दर। मस्दर और ज़र्फिया जब हम कह रहे हैं ना, तो ज़र्फिया करने के लिए इसके शुरू में हमें मुद्दत का लफ्ज बतौर मुजाफ महजूफ मानना पड़ेगा। मुद्दता इस्तिताअती, पहली बात यह कि मुद्दत, मुद्दत समझते हैं ना उर्दू में, मुद्दत टाइम, ड्यूरेशन। मुद्दत में मैंने नसब क्यों पढ़ा है? इसलिए कि मैं ज़र्फिया ऐसे बना रहा हूं, ज़र्फ मंसूब होता है। मुद्दत इस्तिताअती का क्या मतलब है? मेरी इस्तिताअत की मुद्दत। अब जरा जुमले को जोड़ें, जब तक मोहलत व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु, और मैं अपनी इस्तिताअत की मुद्दत तक अपने वादे और अपने अहद पर कायम हूं। अब जुड़ गया ना, व अना अला अहदिका व वादिका मुद्दता इस्तिताअती। मां मौसूला के साथ तो मफहूम देता ही नहीं है। जब तक जान में जान है। हाँ ठीक है, यानी मेरे में इस्तिताअत है जब तक मैं कायम हूं। वाना अला अहदिका वादिका मस्तताअत। क्लियर? जितनी मेरे में इस्तिताअत है। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह ने खुद फरमा दिया। ठीक है ना, अल्लाह से डरो मस्तताअतुम, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनात, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर आपको आगे गया तो फिर ये कोई मसला नहीं है। आज़ा याऊज़ु, ऐन वाव ज़ाल, पनाह में आना, दो प्रेपोजिशन के साथ आता है। जिसकी पनाह में आया जाए वो बा के साथ, जिससे बचने के लिए पनाह में आया जाए मिन के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह में शैतान मरदूद से बचने के लिए। आऊज़ु बिका, मैं पनाह में आता हूं तेरी, किससे? मिन शर्री मा सनातु, मा सनातु के शर से, मा सनातु के शर से। लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूं, मा सनातु के शर से। मा सनातु क्या है? मा सनातु, सनातु पहले नोट कर लें। माजी इस्तातु, सनातु, माजी, वाहिद मुतकल्लिम, स्वाद नून ऐन रूट लेटर्स, सना यसनाउ कारीगरी, सनत बनाना, बनाना करतूत। ठीक है, माँ यहां पर मौसूला फिट हो सकता है, मिन शर्रिल लज़ी सनातु। ठीक है ना, यानी अपने करतूतों के शर से। जो मैंने काम किए उनका शर भी तो, जो बुराइयां की उनके शर होते हैं ना। नेकियों की बरकतें होती हैं, बुराइयों के शर होते हैं, तो पनाह में आना है उसी की। तो आउज़ु फेल बा फाइल, मुतालिक मुतालिक, फेल अपने फाइल और दोनों मुतालिकों से मिलकर जुमला फेलिया। और शर मुजाफ, मा सनातु मुजाफिल है, मा मौसूला और सनातु सिला, मौसूल सिला मिलकर मुजाफिल है। आउज़ु बिका मिन शर्रि मा सनात। अगला जुमला बहुत ही प्यारा है, अबू लका बी नेमती का, अबू लका बी नेमती का अलैया, अबू लका बी नेमती का अलैया। जिस तरह आऊज़ु है ना, उसी तरह अबू है। आऊज़ु अबू, वही पैटर्न है, देख ले, कोई फर्क नहीं है। तो उसके रूट लेटर्स थे ऐन वाव ज़ाल, इसके रूट लेटर्स हैं बा वाव और हमजा। वो था आज़ा याऊज़ु, ये है बा यबू। ठीक है, बा यबू के बुनियादी माना होते हैं लौटना। वह बाऊ भी गदब मिन अल्लाह, कुरान मजीद में है बाऊ, बा बा बाऊ। अबू ये उसका मुजारे का सीखा, वाहिद मुतकल्लिम का। इसका इस्तेमाल भी जिस तरह आऊज़ु दो प्रेपोजिशन के साथ आता है ना, पनाह में आना किसकी, किससे। अबू दो प्रेपोजिशन के साथ आता है, एक लाम और एक बा। इसके माना होते हैं एतराफ करना, एतराफ करना, किसी के सामने एतराफ करना।
जिसके सामने इतराफ किया जाए वो लाम के साथ आता है, और जिस चीज का इतराफ किया जाए वो बा के साथ आता है। ये आपको डिक्शनरी बताएगी, ठीक है। जिस तरह आजा या उजू के साथ दो प्रेपोजिशन आती हैं तो डिक्शनरी बताया कि जी जिसकी पनाह में आया जाए वो बा के साथ, जिसे बचने के लिए पनाह में आया जाए वो मिन के साथ। ओके, ये एतराफ करना के माना में आता है, जिसके सामने एतराफ किया जाए वो लाम के साथ, जिस चीज का एतराफ किया जाए वो बा के साथ। तो अब मेरा ख्याल है बात खत्म हो गई है। अबू मैं एतराफ करता हूं लका तेरे सामने, तेरे सामने मैं एतराफ करता हूं, बी नेमती का तेरी नेमत का, अलैया मुझ पर, एक्नॉलेज करता हूँ। एक्नॉलेज करता हूं, ठीक है। अबू लका बी नेमती का अलैया, उसके बाद साथ ही है व अबू बिज़म्बी, और मैं एतराफ करता हूं अपने गुनाह का। अबू लका बी नेमती का अलैया व अबू बिज़म्बी। ठीक हो गया, क्लियर जुमला। फगफिर ली, बस इग़फिर ली, तू बख्श दे मेरे लिए, अज़्ज़ुनूबा गुनाहों को। गफरा यगफिरु का मफूल मैंने आपको बताया कि अक्सर हिडन होता है। बख्श दे, किसको बख्श दे? गुनाहों को। किसके लिए? ली, मेरे लिए। तो मुहावरे में फिर कहते हैं तू मुझे बख्श दे, फगफिर ली, बस तू बख्श दे मुझे। क्योंकि गफरा यगफिरु के बुनियादी माना होता है ढांप देना, कोई चीज कवर कर देना। फगफिर ली, बस तू बख्श दे मुझे। फा इसलिए कि ये फा सबबिया है, इसलिए कि इन्नहु ला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। आखिरी जुमला है और इसमें बस टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं जो समझानी पड़ेंगी। लोडेड। फ़इन्नहु ला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। फ़ा के बारे में बता दिया कि फ़ा सबबी है, वजह बता रहा है, इसलिए कि लिहाजा बस इन्ना हरफ़ ज़रूर मुशब्बह बिल फ़िल, जब भी आएगा उसका एक इस्म होगा, खबर होगी। इस्म मंसूब होता है, लिहाजा ये इन्ना का इस्म हो गया, और इन्ना की खबर की जगह पर ये जुमला आ गया, ला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर दोनों चीज़ें होगी। अब साथ बस ये नोट कर लें कि ये हा की हु की ज़मीर जो है ये कहाँ लौट रही है। ये ज़मीर कहीं नहीं जा रही, लिहाजा ये ज़मीर जो है ज़मीर शान है। इसलिए कि हकीकत ये है, इसलिए कि लिहाजा बस हकीकत ये है कि ला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। वो ज़मीर जो किसी तरफ ना लौटे वो ज़मीर शान कहलाती है। इसमें हमने सूरह हूद की आयत में बात की थी, ठीक है ना। ये मैं चूँकि मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स वही हैं जो उसमें थे, तो इसलिए जो मैं उन्हें करवा चुका हूँ, नई चीज़ है वो मैं फोकस कर रहा हूँ कि ये नई चीज़ है, जो पुरानी है वो मैं उस तरह से नहीं बता रहा। अब आए जी खबर को एनालाइज करते हैं। बस खबर बड़ी मज़ेदार है, बड़ी टेक्निकल खबर है ना कि ला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, ला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। हाँ जी, ला नाफिया, यगफिरु फ़ेल मुज़ारे नॉर्मल, ठीक है। इसलिए ला नाहिया हमने कहा नहीं, अगर होता अखफ मजूम होता तो हम इसे ला नाहिया बनाते, लेकिन सिंपल है। अज़्ज़ुनूबा मफूल भी ही मंसूब है, मफूल भी है। इल्ला हरफ़े इस्तिस्ना, अंता हरफ़े इस्तिस्ना के बाद क्या आता है? मुस्तस्ना। अंता मुस्तस्ना है, नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये ज़रा उससे डिफरेंट है। अगर वही होती ना तो फिर तो मसला ही नहीं था। इसमें अब समझ लें कि ये मुस्तस्ना जो है ना, मुस्तस्ना की एक बस एक किस्म आपसे मुतारिफ़ मैं करा दूं, आज की क्लास का तोहफ़ा वही होगा। बस एक मुस्तस्ना ग्रामर की इस्तिलाह में होता है मुस्तस्ना मुफर्रग, मुस्तस्ना मुफर्रग। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मुस्तस्ना जो है ना वो मुस्तस्ना मुफर्रग है। ये भी आपको साथ बता दूँ, सबसे ज़्यादा कुरान मजीद में मुस्तस्ना मुफर्रग ही इस्तेमाल हुआ है।
अब यहाँ पर सवाल पैदा होगा मुस्तस्ना मुफर्रग कहते किसे हैं और ये कहाँ आता है? मुस्तस्ना मुफर्रग उस मुस्तस्ना को कहते हैं जिसका मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर ना हो, पीछे मज़कूर ना हो। जाअत तुल्लाबु इल्ला ज़ैद, इल्ला के बाद मुस्तस्ना, और ये अत्तुल्लाब जो है मुस्तस्ना मिन्हू है। ज़ैद को इसमें से निकाल रहे हैं ना, ज़ैद को इसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मज़कूर है, अगर मज़कूर हो तो उसको मुस्तस्ना मुफर्रग नहीं कहेंगे। मुस्तस्ना मुफर्रग किस मुस्तस्ना को कहेंगे? जहां पर मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर ना हो। एक तो ये मुस्तस्ना मुफर्रग कहाँ आता है? ये मनफी जुमले में आता है, मनफी जुमले में आता है, या नहीं, या इस्तिफाम वाले जुमले में आता है। बस ये 3 जगह पे आता है, नफी, नहीं, इस्तिफाम। क्लियर हो गया? एक जुमला लिखता हूं मैं आपके सामने, मा जाआ इल्ला ज़ैद। उसी जुमले में मैंने थोड़ी तब्दीली की है, जाअत तुल्लाबु इल्ला ज़ैद। नहीं है इसमें, मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर नहीं है और जुमला भी नेगेटिव हो गया। तो अब ये जो मुस्तस्ना ज़ैद है, ये मुस्तस्ना क्या कहलाएगा? मुफर्रग। ठीक हो गया, मुस्तस्ना मुफर्रग हो गया। अब जो मुस्तस्ना मुफर्रग होता है ना, उसको इराब क्या देना है? इसको इराब तो आपको पता है ना, मंसूब दिया जाता है, इसको तो इराब मंसूब दिया जाता है ना, फसजदू इल्ला इब्लीसा, मंसूब। मुस्तस्ना मुफर्रग को कौन सा इराब दिया जाता है? दिस इज द क्वेश्चन। तो सुन ले, मुस्तस्ना मुफर्रग को इराब वो दिया जाता है जिस इराब को वो डिजर्व कर रहा होता है। किस इराब को डिजर्व कर रहा होता है? डिजर्व वो कर रहा होता है अगर वो पीछे फेल के लिए फाइल बन रहा हो तो मरफू बना दें उसे, अगर वो पीछे फेल के लिए मफूल बन रहा हो मंसूब कर दें, ठीक है। अगर किसी हरफे जर के जरिए आ रहा है तो मजरूर कर दें, उसका कोई फिक्स इराब नहीं है। जुमला इस्मिया में आप इस तरह ला सकते हैं, हाँ, जुमला इस्मिया में अगर वो मुब्तदा बन रहा है तो मरफू कर दें, खबर बन रहा है मरफू कर दें, ठीक है ना। जुमला इस्मिया में भी पॉसिबल है। लेकिन जी अगर ये बात समझ में आ गया तो मुझे बताइए अब ज़ैद को क्या इराब दूं? अगला इराब दीजिएगा, मा रअयतु इल्ला ज़ैद, मा रअयतु इल्ला ज़ैदन। ओके, अच्छा, अब इस मुस्तस्ना मुफर्रग की जरूरत क्यों पेश आई? मुस्तस्ना मुफर्रग हसर के लिए आता है, ज़हन में रखिएगा, इससे हसर पैदा होता है, हसर, जोर। मा जा, नहीं आया, इल्ला ज़ैदुन, मगर ज़ैद, यानी सिर्फ ज़ैद आया और कोई नहीं आया। मा रअयतु, नहीं देखा मैंने, इल्ला ज़ैदन, मगर ज़ैद को, यानी मैंने सिर्फ ज़ैद को देखा और किसी को नहीं देखा। ओके, ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, ठीक है, तो गुनाहों को बख्शने वाला सिर्फ तू है। तो यहां पर अंता फाइल बन रहा है यग़फ़िरु फेल के लिए, क्योंकि मफूल तो आ चुका है। यानी आपने जिंदगी में पहली दफा किसी ज़मीर को फाइल बनते हुए देखा, बाहर ज़मीर पड़ी है ठीक है ना। ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, इसलिए कि हकीकत यह है, वाक़या यह है कि तेरे अलावा गुनाहों को बख्शने वाला कोई है ही नहीं। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, अब पूरा सुने, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वादिका मस्तताअत आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनाअत अबू लका बिनिअमतिका अलैय व अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। फजर की नमाज के बाद पढ़ लिया करें एक मरतबा, मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लिया करें एक मरतबा, एक मरतबा पढ़ना है, सुबह शाम के अस्कार में।
अल्लाह के रसूल का फरमान मैं सुना चुका हूँ कि सुबह पढ़ लिया तो शाम से पहले मर गया तो जन्नत में, सीधा जन्नत में। और ये बुखारी की रिवायत है जो मैंने आपको सुनाई, ये भी ज़हन में रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और अगरचे टेक्निकल है काफ़ी, डेफिनेटली मुझे भी इस बात का एहसास है, लेकिन बात वही है कि अब जिस तरह के लोग जो बचे हैं, जनरल साहब असल में हम कहते हैं जो बचे हैं, ये इसीलिए बचे हैं कि ये इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे इस चीज़ को। बाकी हाँ जी, तो बाकी बहुत खूबसूरत दुआ है, कोशिश करें, याद करें और शामिल करें अपनी दुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।